जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स में। दोस्तों प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का हमारे चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स में हार्दिक स्वागत है। आज से भादो मास प्रारंभ होने जा रहा है। आज से आप हमारे चैनल पर नियम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे। आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अध्याय 1। भागवत महापुराण की कथा सुनने से पहले अब यह जान ले कि भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा किस प्रकार प्रारंभ हुई, उसके पीछे पुराण में कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्रृंग ऋषि अपने पिता ऋषि समीक के साथ आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सब विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में जा पहुंचे। राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। समाधि में बैठे समीक ऋषि को प्रणाम कर बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे, हे ऋषि महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया कुछ पानी दीजिए। राजा ने 2-3 बार ऐसा कहा, परंतु ऋषि तो अपने समाधि में लीन थे, तो वह अपने समाधि से उठे नहीं। तब राजा कहने लगे, ये ऋषि तो ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। राजा को बड़ा क्रोध आया और प्यास में एक मरे सांप को उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। तब राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासे ही जाते हुए देखकर एक ऋषि कुमार ने दूर से देखा और जाकर श्रृंग ऋषि को इस बात की सूचना दे दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में आ पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां से जा चुके थे और उधर तपस्या में लीन श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। यह सब देखकर श्रृंग ऋषि को क्रोध आ गया और हाथ में पानी लेकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्ष के काटने के कारण हो जाएगी। तभी ऋषि कुमार ने ऋषि समीक के गले से सांप निकाला और इस बीच समीक ऋषि की तपस्या भी भंग हो गई, उनके समाधि टूट गई। तब समीक ऋषि ने पूछा कि क्या बात है। ऋषि ने सारा वृतांत कहा सुनाया, जिसे सुनकर समीक ऋषि कहने लगे, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण से अपराध के लिए तुमने जो सर्प दर्शन के मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, यह तो बहुत बुरा किया। और ऋषि को इतनी साधारण सी बात पर क्रोध करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बेटा, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। राजा परीक्षित को राजभवन पहुँचते पहुँचते अपने गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में नहीं डालना चाहिए था। उधर थोड़ी ही देर बाद समीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास उनके महल में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसलिए इन्हें इस बात का अत्यंत खेद है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उनके पुत्र श्रृंग ने आपको आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु का श्राप दे डाला है और यह श्राप असत्य नहीं होगा। इसलिए आप 7 दिन तक अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधन में बिताइए। राजा को संतुष्ट हुआ कि मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिला है। अब राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास जा पहुंचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भगवान का कथा सुनाई। कहते हैं कि तभी से यह पुराण पद भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा आरंभ हो गई। भक्तजन शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय से, जिसमें देवर्षि नारद जी के भक्ति से भेंट होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और अभौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्म के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो?
उस समय वृक्ष ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूतेषु एक बार भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सोनक जी ने नेमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। श्री सोनक जी बोले, सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप कृपा कर हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेश से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे श्री सुत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और सबसे पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो तथा जो भगवान कृष्ण की भी प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकती है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, हे सोनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ा देता है और जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का भी प्रधान कारण बनता है। अब मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सुखदेव जी ने कली युग में जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अनंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवतागण अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत कलश लेकर बदले में हमें अमृत कथा का दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात बदला अदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्री भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूद मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने विचार कर उस समय देवतागण का उपहास उड़ा दिया। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोल दिया और अब चमत्कार भी देखिए। ब्रह्मा जी ने तराजू में जितने भी साधन रखे वह सभी तोल में हल्के पड़ गए। केवल अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कली युग में इस महाभागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय कर लिया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापारण शौनकादि देवर्षि नारद को सुनाया गया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें शौनकादि ने ही बताई थी। सनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचरणशील नारद जी का शौनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विविध विधान के श्रवण के प्रति उनकी प्रीति कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि नारद जी बड़े चंचल हैं, एक जगह पर थोड़ी देर तक भी नहीं ठहर सकते। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा भी सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वह चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तब सनकादि ने पूछा,
हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप इतने चिंतातुर कैसे दिखाई दे रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे देवर्षि, कृपया इसका कारण बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचर रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच यानी कि मन के बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी सोच नहीं बचा। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले जीव यह विचार केवल अपना पेट पालन में ही लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वह पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वह विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि संपत्ति पर निग्रह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में स्त्रियों का राज्य है। साला सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं और स्त्री पुरुष में कलह मच रहा है। महात्माओं को आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौवनाओं अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्ट ने बहुत से मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय वहाँ पर ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना ही सत्कर्म करने वाला कोई बचा है। सारे साधन इस समय कली रूप दवानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कली युग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कली युग के दोष देखता है और पृथ्वी लोक पर विचार हुआ। मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं रचा चुके हैं। हे मुनिवर, अब सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने वहां पर देखा कि एक युवा स्त्री बड़े खिन्न मन से उदास बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से अंतिम सांस ले रहे थे। वह युवा स्त्री उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें होश में लाने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर को रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां से पंख जल रही थी और बार बार उसे समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कोतहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से कहने लगी, हे देवर्षि, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। आपके दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले होते हैं। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति मिल जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी देवर्षि आपके दर्शन हुआ करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास यह कमल नैनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युवती कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और बैराग नाम के मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए। यह देवियां गंगा जी आदि नदियों हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ है। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे देवर्षि,
अब कृपया आप ध्यान पूर्वक मेरे वृतांत भी सुन लीजिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से प्रखंड द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापा ने आ घेरा। वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यही अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्र के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदर देववती ने नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मेरे यह दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं तरुणी हूँ और मेरे यह दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह इतनी बड़ी असमानता क्यों होना? तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र तरुण। कारण मैं अपने पुत्र के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदर रूपवती नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए यह मेरे दोनों पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं तरुणी हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह इतने बड़ी असमानता क्यों होना है? तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित मन से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हे ऋषिवर, कृपा कर बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख सकता हूँ। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहिए, केवल श्री हरि ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद जी ने एक क्षण में ही भक्ति के दुख का कारण जानकर कहा। देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलियुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग तटा और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जिस तरफ देखो वही सत्पुरुष दुख से मिलन है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही सबसे बड़ा ज्ञानी या पंडित है। धरती पर लगातार पाप बढ़े जा रहे हैं, जिसका फल स्वरूप धरती लगातार हर वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह धरती छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई और ना इसमें अब कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारे दर्शन भी नहीं होते। विष अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, लेकिन वृंदावन के संयोग से अब तुम फिर से नवीन तरुण हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही हो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्र को यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा ही नहीं छूट पा रहा है। यहाँ इनके कुछ आत्मा सुख की प्राप्ति होने के कारण ही यह सोते से जान पड़ते हैं। देवर्षि नारद की बात सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि नारद, राजा परीक्षित ने इस पापी कली युग को क्यों रहने दिया? इसके आते
ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। हे देवर्षि, मेरा यह संदेह भी दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी ही शांति मिलती है। भक्ति की बात सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे बाले, तुमने अगर पूछा है तो फिर प्रेम से सुनो। हे कल्याणकारी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, जिससे तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। इसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय गौ माता। धन्यवाद।